हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज हम राजस्थान बोर्ड क्लास 10th सामाजिक विज्ञान 17 मार्च 2025 को आप सभी का पेपर है और सामाजिक विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यानी संपूर्ण पेपर आप सभी को बताने वाले हैं किस प्रकार से आपका 10th सामाजिक विज्ञान का पेपर में जो यहाँ पर प्रश्न आने वाले हैं, जो आपका 17 मार्च को जो एग्जाम है उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसा पेपर आएगा, क्या पेपर का पैटर्न रहेगा और संपूर्ण यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम बात करने वाले हैं जो आपको 17 मार्च 2025 के पेपर में वो प्रश्न मिलने वाले हैं। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 10th सामाजिक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी की बात करने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बहुवैकल्पिक जो प्रश्न है, जो वैकल्पिक प्रश्न है जिसमें आपको विकल्प का चयन करके उत्तर पुस्तिका में आपको यहाँ पर ऑप्शंस उत्तर आपको भरना होगा। देखिए यहाँ पर पहली बार भारत में केंद्रीकृत जो शासन है उसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा ये आप सभी के लिए प्रश्न। ठीक है, तो मौर्य काल में हुई थी, गुप्त काल में हुई थी, वर्धन साम्राज्य में हुई थी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो काफी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। तो भारत में केंद्रीकृत जो शासन की पहली बार जो स्थापना हुई थी वो हुई थी मौर्य काल में। क्या हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसी प्रकार से यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है कि सन में इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बना था। तो कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, कब और यहाँ पर किसके मध्य, किसको हराकर जो यहाँ पर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बना, तो कौन बना था। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपको 17 मार्च 2025 सामाजिक विज्ञान के पेपर में आपको हुबहू ये प्रश्न मिलने वाले हैं। और ये क्लास आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि इस क्लास में हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है यहाँ पर करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, वो हुआ था 1526 में। कब हुआ था, बात करेंगे 1526 की। और 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में इस युद्ध को लड़ा गया जिसमें बाबर, ठीक है, बाबर जो है यहाँ पर बाबर जो है इसकी क्या हुई थी, जीत हुई थी। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था बाबर ने और भारत में मुगल साम्राज्य का क्या बना था, संस्थापक बना था। जहां से मुगल साम्राज्य का क्या होता है, शुरुआत होती है, बाबर बना था। तो ये इसका सही आंसर है। अब जब बात आती है पानीपत के प्रथम युद्ध की, तो प्रथम जो युद्ध है काफी महत्वपूर्ण है। जो प्रथम युद्ध हुआ था वो उसकी डेट सहित मैं आपको बता रहा हूं, 21 अप्रैल 1526 को यहाँ पर क्या हुआ था, पानीपत का फर्स्ट वार हुआ था, फर्स्ट युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध हुआ था। द्वितीय युद्ध हुआ, द्वितीय देखो सेकंड जो युद्ध हुआ वो कब हुआ, तो वो हुआ था 1556 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर महीना भी ध्यान में रखना है, नवंबर 1556 में। जो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, 1761 में। कब हुआ था, 1761 में हुआ था। ठीक है, और ये जनवरी 1761 में हुआ था। और ये युद्ध काफी महत्वपूर्ण है। एक युद्ध है आप सभी को पता होगा, तराइन का युद्ध। तो तराइन का युद्ध कब हुआ था, इसको आपको कमेंट करके बताना है कि तराइन का फर्स्ट युद्ध और सेकंड यानी द्वितीय प्रथम युद्ध कब हुआ था, ये कब हुआ था, इसका जो सन है वो आपको यहां पर कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट यहां पर बात करेंगे ब्रिटिश काल में हड़प जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया था, हड़प सिद्धांत। ठीक है, हड़प सिद्धांत, ठीक है, ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाई गई एक नीति थी। तो काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा इसका भी। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 17 मार्च 2025 के पेपर में आपको हुबहू मिल सकता है। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है कि पशुपालन और कृषि को लाभदायक जो व्यवसाय है वो बनाया। ठीक है, सिद्धांत रूप में जनता के प्रति उत्तरदायी शासन बताया जाता है किंतु व्यवहार में ये क्या है, अनुत्तरदायी दिखाई पड़ता है। ठीक है, सिद्धांत रूप में जनता के प्रति उत्तरदायी शासन बताया जाता है किंतु व्यवहार में यह अनुत्तरदायी दिखाई पड़ता है। कौन सा तंत्र, यहाँ पर राजतंत्र। कौन सा तंत्र, राजतंत्र। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या, देखो अधिकतम संख्या नहीं पूछी है, यदि अधिकतम पूछता, ठीक है, यदि ऐसे क्वेश्चन पूछता कि अधिकतम संख्या क्या निर्धारित की गई है तो अधिकतम है 500।
ठीक है। 170 अनुच्छेद के अनुसार 500 निर्धारित की गई, लेकिन न्यूनतम कितनी है, 60 है, जो कि आपको ऑप्शन में दिया गया है। ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। इसी प्रकार से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें। 17 मार्च 2025 पेपर के लिए रामबाण प्रश्न है। निम्न में से सुमेलित युग्म का क्या करना है, आपको चयन करना है। तो गेहूं वर्षाकालीन फसल है, बिल्कुल ही नहीं है। देखो सुमेलित युग्म का चयन करना है निम्न में से, तो जो सही है वो है, ठीक है। गेहूं वर्षाकालीन जो फसल है वो नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चावल, ठीक है, कपास जो है, यहाँ पर मक्का है। तो यहाँ पर चावल की ये सभी क्या है, किस्में हैं, अमन, ठीक है, अमन, ओच, बोरो, ये ठीक है। तो ये चावल इसका जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस खनिज में यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, इल्मेनाइट इत्यादि पाए जाते हैं वो खनिज कौन से खनिज होते हैं, तो वो खनिज कौन से होते हैं, अणु शक्ति खनिज होते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं हीराकुंड बांध निम्न में से किस नदी पर बना हुआ है, तो वो जो नदी है वो है महानदी। कौन सी नदी है, महानदी पर बना हुआ बांध कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, ठीक है, इसको यहाँ पर 1.21 करोड़ ऐसा यहाँ पर अनुमान है, ठीक है, ये है आंकड़ा, ठीक है, आंकड़ा। इसी प्रकार से आपको अति लघुत्तरात्मक प्रश्न भी पूछे जाएंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस क्लास में हम अति लघुत्तरात्मक प्रश्न भी डिटेल से हल करने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि 17 मार्च के पेपर में हुबहू सामाजिक विज्ञान के पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है। बात करेंगे सी रंगराजन ने वर्ष 2011-12 में, ठीक है, बात हो रही है 2011-12 की, ठीक है, किस प्रति व्यक्ति मासिक उपयोग व्यय को गरीबी रेखा माना है। उसने गरीबी रेखा का एक निर्धारण किया है। क्या किया है, निर्धारण किया है। किसने किया है, सी रंगराजन ने। किसने किया है, तो सी रंगराजन ने किया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये इनका जो यहाँ पर निर्धारण है काफ़ी महत्वपूर्ण भी माना जाता है। तो इनका यहाँ पर कहना है, देखिए ध्यान से इसको जो समझिएगा कि प्रति व्यक्ति जो मासिक आय है, मासिक उपभोग आय बोल सकते हैं, उपभोग आय जो कि ग्रामीण के लिए और शहरी के लिए अलग अलग इनके द्वारा निर्धारित की गई है। शहरी के लिए जो की गई है वो की गई है 1407 रुपये की गई है, ठीक है, 1407 रुपये। और जो ग्रामीण के लिए की गई है वो की गई है 972 रुपये। यदि इससे नीचे यदि कोई भी आय है तो वो एक गरीबी रेखा में आएगा, गरीबी रेखा माना जाएगा। ये इसका क्या है, निर्धारण है, ठीक है। शिवाजी का राज्याभिषेक कब और कहाँ पर हुआ था, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 6 जून 1674 में हुआ था। कब हुआ था, 6 जून 1674 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, रायगढ़ किले में हुआ था, ठीक है, रायगढ़ किले में हुआ था। ये भी सही इसका हो जाएगा। अब इस दिवस यानी जो 6 जून है इसको शिव राज्याभिषेक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, कहीं भी ऑप्शन में प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकतंत्र की सफलता के लिए 2 सुझाव दीजिए कि लोकतंत्र जो सफल है वो किस प्रकार से होगा। उसके लिए यहाँ पर 2 सुझाव आपको देने हैं, ठीक है। बैराज किसे कहते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आपको 17 मार्च 2025 सोशल साइंस के पेपर में मिलने वाला है। बात करेंगे हम बैराज की। देखिए बैराज होता क्या है, नाम सुना होगा आपने, कोटा बैराज, ठीक है ना। देखिए जो कोटा यहाँ पर जो बैराज है, तो बैराज एक प्रकार का क्या होता है, बांध होता है। क्या होता है, बांध होता है। और बांध कैसा बांध होता है, जिसकी बड़ी बड़े क्या हो, गेट लगे हो। क्या हो, गेट लगे हो, यानी गेट खोलने पर उस प्राणी का क्या हो, यहाँ पर निस्तारण होता हो। तो ऐसा जो यहाँ पर होगा बांध वो कैसा होगा, बैराज कहा जाएगा। और उदाहरण के लिए कोटा बैराज यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है, यानी उदाहरण सहित बताइए तो कोटा बैराज, ठीक है। अनवरत जो योजना है उससे क्या तात्पर्य है, काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, ठीक है। जो प्राकृतिक संसाधनों का जो है उपयोग है, ठीक है ना, एक योजनाबद्ध तरीके से हो, इस प्रकार से अनवरत योजना से तात्पर्य है। अब हम बात करेंगे डिटेल में नीति आयोग के बारे में। क्या है नीति आयोग, नीति आयोग और योजना आयोग, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे नीति आयोग के बारे में। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, यहाँ पर पूछा गया कि इसकी स्थापना कब हुई। तो सबसे पहले तो मैं इसका यहाँ पर बता देता हूँ, इसका उत्तर बता देता हूँ। तो 1
1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को क्या हुई थी, नीति आयोग की स्थापना हुई थी। नीति NITI, ये है नीति, ठीक है। अब हम बात करेंगे नीति आयोग के संदर्भ में, अधिक हम बातें जानेंगे क्योंकि इससे संबंधित आपको कहीं प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, 4 से 5 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। देखिए नीति आयोग है वो कौन सी नीति पर आधारित है, तो वो थिंक टैंक की नीति पर आधारित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न पूछा जा सकता है किस नीति पर आधारित है, तो ये थिंक टैंक नीति पर आधारित है, ये थिंक टैंक नीति से संबंधित है। अब हम बात करेंगे जो इसका अध्यक्ष है वो होता है प्रधानमंत्री। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो श्री नरेंद्र मोदी जी। और इसके उपाध्यक्ष कौन है, ये भी महत्वपूर्ण है, तो वर्तमान में उपाध्यक्ष है सुमन बेरी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इतना इससे संबंधित आपको नॉलेज होना चाहिए। बात करेंगे इसके मुख्यालय की, किसका, जो नीति आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर होता है, तो वो होता है नई दिल्ली में। ये भी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बातें हो गई यहाँ पर नीति आयोग से संबंधित, ठीक है। अब बात करेंगे नीति का फुल फॉर्म, कि नीति जो है इसका फुल फॉर्म का क्या है, तो इसका ध्यान से यहाँ पर नोट करना है। यहाँ पर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर नोट कर लेना है इसका पूरा नाम। अब वर्तमान में इसकी CEO कौन है, नीति आयोग के वर्तमान में जो CEO है ये भी आपको ध्यान होनी चाहिए। तो सिद्धूश्री खुल्लर जो है इसके वर्तमान में CEO है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे नीति आयोग की स्थापना तो 1 जनवरी 2015 में की गई थी, लेकिन नीति आयोग से पहले, इससे पहले एक चलता था योजना आयोग, यानी इसका ही पहले का जो नाम था वो था योजना आयोग। और योजना आयोग को ही किस में बदला गया, किस में तब्दील किया गया, नीति आयोग में तब्दील किया गया। तो यहाँ पर योजना आयोग की जो स्थापना है वो 15 मार्च 1950 में हुई थी। और योजना आयोग के जो प्रथम जो अध्यक्ष चुने गए थे वो कौन थे, प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ये इतनी आपको बातें योजना आयोग और नीति आयोग के संबंधित याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है और इससे प्रश्न आपके 3 से 4 प्रश्न जो है आसान से आप इनका जवाब दे सकते हैं, जो कि मैंने बताया है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, एक दशक में होने वाली जनसंख्या वृद्धि क्या कहलाती है, दशकीय जो यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि कहलाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न यहाँ पर मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पर खंड ड, जिसमें कुछ बड़े प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। किसी भी राज्य की वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है, वह किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो वास्तविक कार्यपालिका क्या होती है। राजस्थान में जल संरक्षण जो है उसकी तकनीक है अपनाने के क्या कारण है, ठीक है। तो यहाँ पर पानी की कमी क्या है, पानी की कमी है, तो ही तो क्या होगा, जल संरक्षण की तकनीक अपनाएंगे, ठीक है ना। गेहूं की फसल के लिए आवश्यक दशाओं का वर्णन कीजिए। पेट्रोलियम किस रूप में पाया जाता है भारत में, ये कहाँ पर निकाला जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो मैं आपको प्रश्न जो नोट करवा रहा हूँ उनको आपको रट लेना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 17 मार्च 2025 पेपर के लिए वो प्रश्न, ये जो सभी प्रश्न क्या होने वाले हैं, रामबाण साबित होने वाले हैं। राजस्थान में 4 हस्तशिल्प उद्योगों के नाम बताइए, 100% आपका प्रश्न आ सकता है। सापेक्ष और निरपेक्ष गरीबी में क्या अंतर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वस्थता क्या है, रावचंद्र चेन के बारे में आप क्या जानते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम बात करेंगे सम्राट अशोक के अभिलेख, यहाँ पर उत्तराधिकारी, ठीक है ना, उत्तराधिकारी और इनके बारे में मौर्य साम्राज्य के पतन का आपको वर्णन करना है। जनसंख्या से मैंने आपको बता दिया है कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, तो जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करने के क्या क्या उपाय हैं, लोकतंत्र की मुख्य व्यवस्था आपको बतानी है, विशेषता बतानी है, ठीक है ना। ऐसे ही प्रश्न आपको आएंगे, 100% ऐसे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। मानचित्र आएगा तो मानचित्र में यहाँ पर आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। असम, दार्जिलिंग, ठीक है ना, जयपुर, चिक्कर, मेरठ, ये आपको स्थान पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो युद्ध है, तो युद्ध में मैं आपको 3 से 4 युद्ध का यहाँ पर बताऊंगा। तो बक्सर का युद्ध जो 1764 में लड़ा गया था, पलासी का युद्ध 1757 वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तराइन के युद्ध की, पानीपत के युद्ध की, ठीक है ना, बक्सर के युद्ध की
और यहाँ पर प्लासी के युद्ध की। ये 4 युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनसे प्रश्न आपको 2 प्रश्न निबंधात्मक में मिल सकते हैं, 3 प्रश्न आपको अति लघुतात्मक में मिल सकते हैं, ऑप्शन में भी 3-4 आपको मिल सकते हैं। इनकी डेट आपको याद रखनी है, किन किन के मध्य लड़ा गया, कब लड़ा गया, इनके बारे में इतनी जानकारी होनी आवश्यक है। तो ये आप सभी के लिए पेपर था 17 मार्च 2025 के लिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आगे भी ऐसे ही पेपर आपके लिए तैयार मैं लेकर आऊँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स ऑल।